हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द रिंग सीरीज का एपिसोड नंबर 4। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो देख लें। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 4। एपिसोड के शुरू में हम एक कंटेनर को देखते हैं। वो लॉक होता है और इसके बारे में कोई एंट्री नहीं होती और यहाँ तक कि डनलिन को भी इसके बारे में नहीं पता होता और डनलिन को लगता है इसके बारे में कैप्टन को पता होगा। और आगे हम देखते हैं बैज और गैरफ मिलकर ऑयल निकालने वाले पैम्स की मशीन को बंद करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर इस वजह से ऑयल का प्रेशर बढ़ने लगता है। ये देखकर बैज गैरफ को बोलता है अगर हमें इसे बंद करना है तो अंदर के वाल से बंद करना होगा। ये सुनकर गैरफ उसे पूछता है हम ये कैसे करेंगे। ये सुनकर बैज झाड़ों के पास जाकर खड़ा होता है और झाड़ों में से कोई चमकते हुए चीजें निकलते हैं और उसके सामने आते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है बैज और ये झाड़े एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोज फल्मर से मिलने आती है। यहाँ पर फल्मर उसे बोलता है तुम मेरी फिक्र करना छोड़ो और ये पता लगाओ उस रात में क्या है, हमें वो जानना बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनकर वो उसे ठीक है बोलकर बाहर आती है और उसे बाहर कैट मिलती है और वो उसे पूछती है कैसा है वो, तो रोज उसे बोलती है ठीक है। ये सुनकर कैट उसे बोलती है अब उसे बैज के संपर्क में आकर 24 घंटे बीत गए, इसका मतलब है वो इन्फेक्टेड नहीं हुआ और उससे अब कोई खतरा भी नहीं है। इतने में यहाँ पर हैदर आती है और वो बोलती है हमें खतरा बैज से भी नहीं है। वो बोलती है वो एग्रेसिव नहीं है, मैंने उसे देखा है उन झाड़ों के साथ, उसका उन झाड़ों से कुछ तो भी अपनापन था और उसने मुझसे कहा है वो इन्हें बचाना चाहता है। ये सुनकर कैट उसे पूछती है फिर उसने एल्विन को क्यों मारा, तो वो बोलती है एल्विन उसे वापस आने को कह रहा था लेकिन वो वापस नहीं आना चाहता था, वो उन झाड़ों के साथ रहना चाहता था और वो मुझे बोल रहा था यहाँ पर लाखों सालों से पहले कुछ है और उसे उसकी रक्षा करनी है। ये सुनकर रोज बोलती है हाँ शायद वो पैरासाइट्स इतने पुराने हैं। अब हम फेल्मर को देखते हैं। वो अपने बेड से उठकर कपड़े पहनता है और उसके हाथों में की नीडल को भी निकाल देता है और यहाँ पर कैट उन्हें बताती है वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और यहाँ पर रोज उससे पूछती है क्या ये बात कैप्टन को पता है, तो वो बोलती है नहीं ये बात किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पर वो बहुत परेशान होती है तो रोज उसे तसल्ली देती है। और अब हम कप्तान को देखते हैं। यहाँ पर उन्हें उनका बेटा दिखने लगता है तो वो उसके पीछे जाने लगते हैं और यहाँ पर एस्टर बैठकर मोबाइल यूज कर रहा होता है तो वो उन्हें देख लेता है और उन्हें पूछता है क्या आप ठीक है, तो बोलते हैं हाँ मैं रोज को ढूंढ रहा था। हमें यहाँ पर पता चलता है कैप्टन की मानसिक हालत अब खराब होने लगी है। अब हम आगे देखते हैं रोज सुराग पर रिसर्च कर रही होती है और यहाँ पर फल्मर भी होता है और वो बास जैसा राउंड सर्कल बना रहा था, वो भी सेम उसी की तरह पेपर पर बना रहा होता है। यहाँ पर वो रोज को पूछता है बॉस को लगता है वो उन घासों से बात कर रहा है लेकिन वो कर कैसे पा रहा है, तो रोज उसे बोलती है ये एक केमिकल प्रोसेस है, बैक्टीरिया अपनी भाषा में सिग्नल भेजता है और न्यूरो उस सिग्नल को अपनी भाषा में समझते हैं। ये सुनकर हैदर उससे पूछती है क्या बॉस उस पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद ऐसा कर पा रहा है, तो रोज उसे बोलती है पता नहीं। तो हम आगे देखते हैं बॉस उन ऑयल के पाइपों को खोलने के लिए मशीन में कुछ करने लगता है जिसकी वजह से ऑयल के पाइप में और प्रेशर बढ़ने लगता है। ये देखकर हैदर बोलती है अगर ये प्रेशर ज्यादा देर तक रहा तो हमारा पूरा रिग फट जाएगा और सब मारे जाएंगे। ये सुनकर कप्तान फल्मर को कुछ करने को कहते हैं और यहाँ पर कप्तान को रोज बोलती है हमें नीचे से वॉल बंद करना होगा और हमें यहाँ पर पता चलता है बॉस उन मशीनों को इसलिए खराब कर रहा था क्योंकि वो उनसे वो वॉल बंद कराना चाहता था। और वो रोज की बात सुनकर ईस्टर की मदद से पानी के अंदर रिमोट कंट्रोल गाड़ी भेजते हैं और ईस्टर और रिमोट गाड़ी की मदद से वो वॉल को बंद कर देता है और वो पानी में मशीन के कैमरे की मदद से देखते हैं पानी के अंदर बड़े बड़े गोल निशान होते हैं जैसे बास बना रहा था। ये देखकर वो सब हैरान होते हैं और फल्मर इसे देखकर और ज्यादा हैरान होता है। तो हम देखते हैं वॉल बंद करने के बाद पाइप में प्रेशर भी कम हो जाता है तो बास पाइपों को खोलने लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर से सिस्टम एरर बता रहा होता है। ये देखकर बैज गैरफ को बोलता है हमें फल्मर की जरूरत पड़ेगी। अब हम आगे देखते हैं। हैदर कप्तान को उन कंटेनर की लिस्ट दिखाती है और पूछती है इसमें क्या है, लेकिन यहाँ पर कप्तान को भी पता नहीं था उन कंटेनर के बारे में। हैदर को बताते हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं है। देखते हैं इतने में यहाँ पर सिग्नल चालू होता है और फोन और रेडियो चलने लगता है। ये देखकर कप्तान फौरन रेडियो से कंपनी को कांटेक्ट करने लगते हैं और वो फल्मर को भी करने को कहते हैं। कप्तान की बात सुनकर फल्मर यहाँ से रेडियो कंट्रोल ऑफिस में जाता है। देखते हैं यहाँ पर वो बहुत परेशान होता है और गूगल पर वो उन सर्कलों के बारे में सर्च करने लगता है और हम देखते हैं रोज कंप्यूटर पर पुराने रिसर्च के पेपर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसे पासवर्ड पूछता है तो पुराने फाइलों में उसका पासवर्ड ढूंढने लगती है तो उसे फल्मर के बनाए हुए सर्कल दिखते हैं। ये देखकर रोज हैरान होती है और वो समझ जाती है फल्मर भी इन्फेक्टेड हो गया है। और अब हम फल्मर को देखते हैं। अब उसके जख्म तेजी से हील होने लगते हैं। ये देखकर वो परेशान होता है। और अब हम बास को देखते हैं। वो उन झाड़ों के जरिए फल्मर से कांटेक्ट करता है तो उसकी आवाज फल्मर के दिमाग में आने लगती है और वो उसे मशीन को ठीक करने के लिए मदद मांगता है। उसकी आवाजें सुनकर फल्मर घबरा जाता है और अब हम देखते हैं रेडियो कनेक्ट हो जाता है तो कप्तान उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन उनका कोई भी जवाब नहीं आता और सिग्नल चला जाता है। और अब हम कैट को देखते हैं। वो अपनी वाइफ से बात कर रही होती है
उसे पता चलता है स्मोक अब सिटी में भी चला गया है, इसका भी सिग्नल चला जाता है। ये देखकर कैट बहुत परेशान होती है और वो अपनी वाइफ को याद कर रोने लगती है। और अब हम आगे देखते हैं कप्तान सबको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज को फुलमर दिखाई नहीं देता। तो वो ईस्टर से पूछती है तो वो उसे बताता है पता नहीं उसे रेडियो रूम में क्या हुआ, वो अचानक से वहाँ से चला गया। ये सुनकर रोज यहाँ से फुलमर के पास जाने लगती है और अब हम फुलमर को देखते हैं, उसके जख्म मैक्सिमम अब हील हो जाते हैं। ये देखकर वो परेशान होता है और फिर से उसे पैर दिखता है तो पीछे पलट कर दिखता है तो वहाँ पर रोज होती है और वो उससे पूछती है तुम्हें कब पता चला, तो वो उसे बोलता है अभी अभी। तो यहाँ पर रोज उसके जख्मों को चेक करने लगती है और वो देखती है उसके जख्म अभी पूरी तरह से हील नहीं हो गए। तो वो फुलमर को बोलती है तुम्हारे जख्म अभी भी पूरी तरह से हील नहीं हो गए, इसलिए अभी उम्मीद है तुम पूरी तरह से इन्फेक्टेड नहीं हो गए। यहाँ पर वो रोज को बताता है मुझे कुछ विजन्स आ रहे हैं, उसकी आवाजें मेरे दिमाग में गूंज रही है। सुनकर वो उसे पूछती है वो क्या कर रहा है, तो वो उसे बताता है पता नहीं, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर रोज उसे किस करने के लिए उसके करीब जाती है तो फुलमर को विजन आता है जिसमें रोज बहुत तकलीफ में और बहुत चिल्ला रही है। ये देखकर वो घबरा जाता है। आगे हम देखते हैं कप्तान सबको बताते हैं हमारा रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट हुआ पर बात नहीं हो पाई, अगर आप में से किसी की बात हुई है तो अपना हाथ उठाए। ये सुनकर बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं तो यहाँ पर कप्तान बोलते हैं चलो मेरे नहीं तो आपके जरिए से ही कांटेक्ट हो गया। और यहाँ पर हॉटन बोलता है जैसे उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा वो हमें लेने आएंगे। ये सुनकर कैट बोलती है मेरी वाइफ से बात हुई है और उसने मुझे बताया है कंपनी ने हमारे सारे फैमिली वालों को हम ठीक है बोलकर बोले हैं। ये सुनकर कप्तान शॉक होते हैं और वो कहते हैं वो ऐसा कैसा कर सकते हैं। यहाँ पर कैट बोलती है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो सिटी में भी हो रहा है। ये सुनकर डेनिन बोलता है अगर ऐसा हो रहा है तो हमें फौरन लाइफ बोट के जरिए यहाँ से निकलना होगा, हमारी फैमिली को हमारी जरूरत है। ये सुनकर कप्तान बोलते हैं हम लाइफ बोट से नहीं जा सकते, वो पूरा किनारे तक हमें नहीं ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर कैट और डेनिन इससे एग्री नहीं करते और वो अपने घर जाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अब कैट और हैटन में लड़ाई होने लगती है। ये देखकर हैदर हॉटन को बोलती है उसे छोड़ दो वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब शॉक होते हैं और यहाँ पर कप्तान उसे गुस्सा करते हैं इतनी बड़ी बात नहीं बताने के लिए, और वह इनसे नाराज होकर कैट अब यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर कप्तान अब बहुत परेशान होते हैं तो रोज उन्हें कमरे में जाकर आराम करने को कहती है। यहाँ पर सब लोगों को शांत करती है और यहाँ से फुलमर के पास जाती है, लेकिन अपने कमरे में फुलमर नहीं होता, वो बास के पास जाने के लिए यहाँ से निकल जाता है। ये देखकर रोज उसके पीछे जाती है। अब हम कैट को देखते हैं, वो बाहर आती है तो उसे फुलमर दिखता है तो वो उसे देखकर उसे आवाजें देने लगती है, लेकिन पर फुलमर उसका जवाब नहीं देता तो वो उसके पीछे जाती है। और यहाँ पर रोज भी आती है और वो दोनों उसे वापस आने को कहते हैं, लेकिन वो बोलता है मैं नहीं आ सकता, मुझसे सबको खतरा हो सकता है। ये बोलकर वो अंदर चले जाता है। इसके पीछे रोज और कैट भी जाते हैं और वो जब अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर घास जाकर पूरा जंगल बन जाता है और यहाँ पर वो झाड़ों में से रोशनी निकलती है और कैट के पेट को छूने लगती है। ऐसा छूते हुए देखकर हमें पता चलता है उस रोशनी को पता है कैट प्रेग्नेंट है। ये देखकर रोज उसे वहाँ से बाहर ले आती है। वो बाहर आकर देखते हैं उनकी तरफ एक बोट आने लगती है। देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं वो और अपने घर जाने के लिए रेडी होने लगते हैं, लेकिन वो एक रेस्क्यू शिप नहीं होती बल्कि एक लाइफ बोट होती है। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे लाइफ बोट में कौन है और फुलमर का क्या होता है। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें और जाते जाते वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।